और दोस्तों, एक ऐसा आदिवासी योद्धा जो 25 की उम्र में ही अंग्रेजों की दांत खट्टे कर दिया हो, फिर भी उसे आज भी एक बूढ़ा शेर के नाम से जाना जाता है। एक ऐसा व्यक्ति जिसने 72 की उम्र में ही अंग्रेजों के दिलों में दहशत पैदा कर दी हो। करेंगे हम आज ऐसे ही खड़िया यानी महान एवं प्रभावशाली व्यक्तित्व की बात। जानेंगे आज आदिवासियों के सबसे बुजुर्ग फ्रीडम फाइटर की कहानी को। अगर बढ़ाना है झारखंड को तो करें दैनिक आर्यवत को सब्सक्राइब, जो आपके लिए फ्री भी है और आसान भी है, लेकिन इससे मेरी पूरी टीम को एक इंस्पिरेशन मिलता है। तभी तो हम झारखंड में बड़े बदलाव के लिए आपके स्क्रीन पर पहुंच पाते हैं। कठिनाइयों में जन्मे तेलंगाना खड़िया का सफर गुमला के मुरगू गांव से शुरू हुआ और सन 1806 में जन्म लेने के साथ ही तेलंगाना खड़िया को कहा जाता है कि उनमें बचपन से ही विद्रोह की ज्वाला भड़कने लगी थी। और ऐसा क्यों कहा जाता है बता देते हैं। जब बचपन में उनके पिता रातू महाराजा के महल ले जाते थे तो उस वक्त तेलंगाना खड़िया अपने हम उम्र बच्चों के साथ खेलने के बजाय चुपके युद्ध कला में निपुण होने लगे थे और धीरे धीरे उन्होंने गुरिल्ला वार टेक्निक साथ ही साथ एक बेहतरीन और कुशल नेतृत्व की कला सीख ली। उसके बाद क्या था, उन्होंने अपना आंदोलन कर दिया। खड़िया ये नाम अजीब जरूर है, लेकिन इसका मतलब समझ लीजिए, मतलब काफी प्रभावशाली है। और आखिर खड़िया जनजाति झारखंड कैसे आई, ये भी जानेंगे। बने रहिए वीडियो में अंत तक। सबसे पहले तेलंगाना का मतलब क्या होता है। एक्चुअली खड़िया भाषा में इसे तेबलंगा कहते हैं। तेबलंगा मतलब एक महान एवं प्रभावशाली व्यक्ति जो अपने समाज को एकजुट करके ले चले। खड़िया जनजाति वैसे तो सेंट्रल एशिया से चलकर भारत के दिल यानी मध्य प्रदेश तक फैली हुई है। इसने मुगलों का दंश भी झेला, साथ साथ अंग्रेजों के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन भी किया। तभी तो उनकी स्वशासन व्यवस्था पूरी दुनिया में प्रचलित है। और ये स्वशासन व्यवस्था कब प्रचलित हुई, जब तेलंगाना खड़िया ने अपने झूरी पंचायत को पूरी दुनिया के सामने रखा। आखिर ये झूरी पंचायत है क्या, जानेंगे इस झूरी पंचायत को और कैसे इस झूरी पंचायत ने अंग्रेजों के नाक में दम कर दिया था। बने रहिए वीडियो के अंत तक। पहले जानते हैं कि आखिर ये पंचायत की जरूरत क्या पड़ी खड़िया जनजाति को। दरअसल अंग्रेजों की जो कर प्रणाली थी वो इतनी दमनकारी थी कि इन्होंने उससे तंग आकर अपनी ही शासन व्यवस्था बना ली, जिसे हम झूरी पंचायत के नाम से जानते हैं। इस पंचायत में 13 अलग अलग पंचायत हुआ करते थे जो पूरे गुमला में फैली हुई थी, यानी सिसई से लेके बानो तक। और हर एक पंचायत में एक अखाड़ा होता था जहां खड़िया जनजाति के युवाओं को युद्ध कला में निपुण किया जाता था। चूंकि ये एक शासन व्यवस्था थी, यानी युद्ध कला के साथ साथ अखाड़ा के साथ साथ रेवेन्यू कलेक्शन भी होता था। तो इतना बड़ा रेवेन्यू कलेक्शन हो जाता था कि उससे अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन में मदद मिलती थी खड़िया जनजाति को। और इसके नेता कौन थे? इसके नेता थे हमारे अपने तेलंगाना। अब इसी अखाड़ा के जरिए तेलंगाना खड़िया ने 900 से 1500 प्रशिक्षित लोगों की फौज खड़ा कर ली जो गोरिल्ला युद्ध में निपुण थे। और कहा जाता है कि 1850 से लेकर 1860 तक के बीच में तेलंगाना खड़िया का जो आंदोलन था वो अपने चरम सीमा पर था। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्होंने कई खजाने लूटे अंग्रेजों के और उस खजाने से अपने आंदोलन को और भी मजबूत कर दिया। अब आते हैं 1850 का वो वर्ष जब आदिवासियों के पास अपनी स्वशासन व्यवस्था थी, जिसको तोड़ने के लिए अंग्रेजों ने मालगुजारी टैक्स बढ़ा दिया और इस टैक्स को उन्होंने जबरदस्ती लेना शुरू कर दिया। यानी आदिवासियों का उत्पीड़न अब शुरू हो चुका था। ऐसा इसलिए अंग्रेजों ने किया क्योंकि इसके विरोध में तेलंगाना खड़िया बाहर जरूर निकलते और अरेस्ट हो जाते। और मानो हुआ भी ऐसा ही, वो बाहर निकले और अरेस्ट भी हुए, साथ ही साथ उनको 14 सालों की जेल भी हो गई। और अंग्रेज अब सोचने लगे थे जेल से निकलने के बाद बुजुर्ग तेलंगाना खड़िया क्या ही कर लेगा, लेकिन अभी खेला होना बाकी था। 72 वर्षीय तेलंगाना खड़िया की जज्बे को अंग्रेज तोड़ नहीं पाई थी उनके द्वारा चलाए गए शासन व्यवस्था को। इसीलिए तो वो फिर से एकजुट हो चुके थे, अंग्रेजों से लोहा लेने लगे थे। अब अंग्रेज इतने कमजोर हो चुके थे कि तेलंगाना खड़िया से लोहा लेने की हिम्मत नहीं थी। इसीलिए मानिए उन्होंने एक राजनीति का सहारा लिया। राजनीति का, जी हाँ, उन्होंने राजनीति खेला। तेलंगाना खड़िया के अपने ही भाई द्वारा तेलंगाना खड़िया की हत्या करा दी। उनका ये भाई ब्रिटिश सेना में था और ये हत्या कैसे हुई चलिए जानते हैं आगे।
चलिए जानते हैं कैसे आया वो काला दिन जिस दिन तेलंगाना खड़िया को शहीद कर दिया गया था। दरअसल जेल से निकलने के बाद उन्होंने एक विशाल फौज इकट्ठा की अपने उसी अखाड़े के जरिए जिस अखाड़े को उन्होंने बनाया था, यानी धुरी पंचायत। वहां जैसे ही इकट्ठा हुए, ये कहाँ इकट्ठा हुए, ये सिसई, गुमला के सिसई पंचायत था। वहां पर वो अखाड़ा लगा था जहां हजारों की संख्या में लोग आए हुए थे जो तेलंगाना खड़िया की ही फौज थी। उनको इसलिए इकट्ठा किया गया था ताकि अंग्रेजों को इस बार ऐसा जवाब दिया जाए कि वो गुमला ही छोड़कर भाग जाए। तभी उसी अखाड़े के समीप मौत उनके भाई के रूप में पिस्तौल के साथ इंतजार कर रही थी, और जैसे ही तेलंगाना खड़िया नमन के लिए झुकते हैं, पीछे से उनके भाई द्वारा चलाई गई एक पिस्तौल की गोली उनको शहीद कर देती है। आदिवासियों की आजाद रहने की उस उम्मीद को शहीद कर देती है, आदिवासियों की स्वशासन व्यवस्था, और शहीद कर देती है झारखंड के पहले डेमोक्रेटिक शासन की व्यवस्था की उम्मीद को। आज के लिए इतना ही, चलता हूँ, नमस्कार, टाटा बाय बाय। लेकिन जाने से पहले अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, और दूसरों का ज्ञान इस वीडियो से बढ़ाना हो तो शेयर भी कर दीजिएगा। जय हिंद, जय झारखंड।